तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा कंप्लीट करेंगे। और मेरे ख्याल से इसके पहले के सभी क्वेश्चंस की आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आगे के भी आपको चैप्टर चाहिए तो ऑलरेडी अपने चैनल पे सभी कुछ अपलोडेड है। बस आप क्या करो, टॉपिक का नाम डालो, गिरी ट्यूटोरियल डालो, आपको सभी चीजें मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सर्च करने का मेहनत दिखाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपके पास टेक्स्ट बुक होना जरूरी है, क्यों हम इसके बाद इस पे सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो आपके पास रहना जरूरी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं पढ़ता हूं तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें 3 डिजिट नंबर की, तो पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100 होता है, और लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999, यही है। और इसके मतलब इसमें से कितने ऐसे नंबर है जिसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये क्या करना है, मुझे टोटल नंबर फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ एक अंडरलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहां लिखते हैं द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5 आर। कौन कौन से हैं, 100, 105, 110, ऐसे ऐसे करके लास्ट हमारा जो 5 से डिवाइड हो, वो लास्ट वाला जो नंबर है 995। ओके गाइस, ऐसे करके हमने लिख दिया। देखो 100, 105, 110, 115, 120, ऐसे ऐसे 5 का गैप लेके, और लास्ट में क्या होगा, 995। तो सबसे पहले अब हमें जो चीजें चाहिए वो चीजें हम लिखेंगे यहाँ। हमें फॉर्मूले के हिसाब से ए चाहिए, ए मतलब फर्स्ट टर्म, मिल गया। देन उसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से हमें डिफरेंस चाहिए, तो 105 में से 100 माइनस करके तो डिफरेंस 5 आएगा। एंड गाइस हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट वाला हमें नंबर दिया हुआ कितना, 995। बट हमें निकालना है टोटल नंबर, मतलब एन, क्या निकालना है, एन। तो ये चीजें हमें दी है, अब हम इसको फाइंड करेंगे। फॉर्मूला सबसे पहले टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब गाइस टी ऑफ एन ऑलरेडी अपने पास है, कितना है, 995 दिख रहा है, हाँ। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 100 है, प्लस एन तो अपने को फाइंड करना है दोस्त, और डी की वैल्यू कितनी है, 5। अब देखो गाइस 995 में से ये प्लस 100 है, इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं 995 में से 100 को माइनस करूंगा तो अपने पास बचेगा 895, और इस साइड क्या है, n माइनस 1 5। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ये देखो 895 डिवाइड बाय 5 इक्वल n माइनस 1। अब देखो ध्यान से एकदम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 5, फिर 5 7 जा 35, फिर से 4 5 9 जा 45, तो हमारा कितना बचा, 179। n माइनस 1, माइनस 1 इक्वल की साइड आया तो क्या हो गया, +1, तो 179 प्लस 1 n इक्वल टू 180। ओ माय गॉड, टोटल टोटल, ये पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहां लिख सकते हो क्या लिखा है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, टोटल 180 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। देखो गाइस एक चीज याद रखना, जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो आपका फाइनल स्टेटमेंट वर्ड्स में ही होना चाहिए, स्टेटमेंट फॉर्म में ही होना चाहिए। तो आपसे जो पूछा है हाउ मेनी, तो कितने टोटल, 183 डिजिट नेचुरल नंबर है डिविजिबल बाय 5, हो गया। अब आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या, चलो ये रीड करते जाते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, the 11 terms and 21st terms of an AP are 16 and 29। मतलब 11 प्लेस पे एंड 21st प्लेस पे अपने को दिया है, कौन सा नंबर आएगा, 16 एंड 29। बट अपने को क्या फाइंड करना, 41 प्लेस पे बताओ क्या होता है। मतलब दिया कुछ और है, करना कुछ और है, निकालना कुछ और है। मतलब अपने को ये दिया हुआ है कि 11 प्लेस पे 16 है, 21st प्लेस पे 29 है, तो बताओ 41 प्लेस पे क्या है। तो भाई ये अपने को फाइंड करना है, टेक्स्ट बुक होना चाहिए आपके पास। चलो तो अभी अपना पीडीएफ ओपन कर ले। चलो तो
अंडरलाइन, सबसे पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड। क्या है क्वेश्चन? The 11 terms and 21st term of AP are 16 and 29 respectively। तो भाई जो जो चीजें अपने को दी है, सबसे पहले अपने को दिया 11 टर्म, कितना है 11 टर्म्स, 11 टर्म 16, 11 टर्म 16, एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, कितना टर्म्स 21st टर्म्स कितना दिया है, ये दिया है 29, और अपने को फाइंड क्या करना है दोस्तों 41 आई थिंक, हाँ 41 टर्म्स अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो देखो गाइस जो चीजें दी है ना, जैसा उसी अकॉर्डिंग लिखते जाओ, जैसे जैसे आपको दिया हुआ ना उसी अकॉर्डिंग सब चीजें लिखते जाओ। सबसे पहले ये दिया है, ये दिया है, तो इससे रिलेटेड पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस वन डी लिख दिया हमने। अब ये वाला सब कितना दिया 11, तो हमने 11 लिखा, ए तो इसमें दिया नहीं है, और n कितना, जो देखो ये n की जगह पे 11 है ना, तो 11 माइनस 1, और d भी इसके अंदर दिया नहीं है मेरे दोस्त। देखो a और d दोनों नहीं दिया है, और हमें निकाला 41 टर्म, और 41 टर्म्स निकालना है, तो आप सभी को पता है फॉर्मूले में a और d तो आता ही है, तो a और d अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमारा, हम कैसे फाइंड करेंगे, नहीं फाइंड कर पाएंगे ना। तो भाई इसके अंदर a और d हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो, अब t ऑफ 11 की वैल्यू कितनी दी है, 16 दी है, तो मैंने 16 लिख दिया, a प्लस 11 माइनस 1 10 d, थोड़ा इसको सीधे लिख लेता हूँ, a प्लस 10d इक्वल 16, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब गाइस सेकंड को मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, जिससे और जैसे आपको समझेगा। अब देखो मैं फॉर्मूला फिर से नहीं लिखूंगा, टी ऑफ एन मतलब कौन सा 21, a प्लस एन के जगह पे कितना आ जाएगा 21 माइनस 1, और आगे d तो अपने को दिया ही नहीं है, टी ऑफ 21 कितना है 29, 29 a प्लस 29 माइनस 1 20 d। अब इसको सीधे लिख लेता हूँ, a प्लस 20 d इक्वल 29, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइस ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, पूरे ध्यान से, अगर आप फोकस करोगे पूरा अच्छी तरीके से तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ a है, ये वाला ये सेम, ये भी सेम सेम वेरिएबल, और दोनों का साइन भी सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। और जब सेम वेरिएबल और साइन भी सेम रहता है तो इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते। ओके, इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो ही तो देखो हम फाइंड करते थे ना, याद है आपको। ओके, इस तरह से हम सम करते थे। तो हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन हमें दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन में क्या दिया, ए और ए, तो दोनों सेम वेरिएबल और साइन भी क्या है, सेम है, तो इक्वेशंस को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलो सब्ट्रैक्ट करो, तो हम लिखेंगे यार subtract equation first from second। ओके, पहला नंबर कौन सा है, a प्लस, इसे लिखता हूं, a प्लस, दिख रहा है ये कलर, हाँ दिख रहा है, a प्लस 20d इक्वल 29, और दूसरा जो दिया हुआ जो माइनस करना है हमें, a प्लस 10d इक्वल 16। अब एक लाइन गैप कर दो क्योंकि साइन चेंज करना है, साइन चेंज हो गया, प्लस है माइनस है कैंसल, देन 20d में से 10d माइनस गया तो अपने को कितना बचा 10d। ओके, देन प्लस माइनस माइनस, 9 में से 6 माइनस हुआ तो 3 बचा, एंड 2 में से 1 गया तो 1 बचा। क्लियर? अब गाइस यहाँ अपना आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 10d इक्वल 13, देयरफॉर d इक्वल टू 13 अपॉन 10। d की वैल्यू मिल गई। अब बोलोगे सर इसको डिवाइड कर दो, नहीं ऐसा डिवाइड करके 1.3 कर दो ना डायरेक्ट, एक जीरो है तो इसका आंसर 1.3 हो जाएगा, नहीं कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, देखो आगे सिंपल हो जाएगा। तो अपने को देखो अपने को तो पहले a और d की वैल्यू निकालनी, जैसे a और d की वैल्यू निकाली इसके फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं d मिल चुका है, अब जिसमें आपको फर्स्ट में पुट करना है, सेकंड में पुट करना है, जिसमें पुट करना है, तो हम लिखेंगे पुट d इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन फर्स्ट में, चलो पुट कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड में करोगे तो भी आंसर आ जाएगा।
तो फर्स्ट अपने को क्या दिया है, ध्यान से देखो, फर्स्ट है अपने को a प्लस 10d इक्वल 16, a प्लस, अब d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 13/10 है, 13/10, ये होगा 16। अब देखो ध्यान से, 10 10 कैंसल, ये हो गया 13 इक्वल टू 16। अब गाइस 13 उस साइड जाएगा तो -13 हो जाएगा, और a इक्वल टू कितना आ गया 3, तो a भी निकल गया और d भी निकल गया। अब अपने को क्या फाइंड करना है, अब t ऑफ 41 टर्म्स, तो 41 टर्म्स फाइंड करेंगे कैसे, ऐसे t ऑफ 41, देखो फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, a अपना कितना है 3 प्लस, चलो मैं फिर से फॉर्मूला लिख दूंगा आप लोगों के लिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको इतने बार लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस n माइनस 1d, अब कौन सा टर्म फाइंड करना 41, तो यहाँ 41 मैंने लिख दिया, a कितना है 3 प्लस n कितना है 41, और d देखो, d को ध्यान से देखो, इस चेहरे को, d को 13 ओके, तो वैसे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 41 में से 40, 41 में से 1, 41 में से 1 माइनस किया तो 40 बचा, 40 10 13/10, अब 10 वन जा 10, 10 फोर जा 40, अब कितना हो गया ये 13 फोर जा 52, एंड 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा 55। ओके, देखो एकदम आसानी से हमने डी की जगह पर रख दिया 13/10, फिर यहाँ 41 में से 1 माइनस 40 बचा, 10 वन जा 10, 10 फोर जा 40, तो 13 फोर जा 52 होगा, 52 प्लस 3 कितना 55, तो 41 प्लेस, क्वेश्चन क्या पूछा था अपने को, ये देखो 55 अपना आंसर है, क्वेश्चन अपने को क्या पूछा है, 41 टर्म ऑफ द एपी कितना है, 41 टर्म ऑफ दैट एपी इज 55, कितना है गाइस 55, अब उन्हें निकाल लिया है कि 41 प्लेस पे कौन सा नंबर है, कितना नंबर आएगा 55, तो भाई ये हो गया, इसका चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चीजें क्लियर हो जाएगी। अब बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 8 11852 in this AP which टर्म्स इज नंबर -151, तो हमसे ये पूछा है कि बताओ कौन से प्लेस पे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि सेकंड प्लेस पे कौन है तो आप बोलोगे 8, तो आपने को इस बार नंबर दिया है, अपने को नंबर दिया, पूछा है कि कौन से प्लेस में -151 आएगा, कौन से प्लेस में -151 आएगा, तो सेम ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ टेक्स्ट बुक होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, 11852 इन दिस एपी विच नंबर इज -151, तो यहां मैं नंबर लिख देता 11852, और पूछा है कि -151 कौन से प्लेस पे आएगा, ओके ऐसा क्वेश्चन है कुछ, तो हमें ए दिया हुआ है, ए इक्वल टू 11 एंड डी इक्वल टू कितना होगा, इस 8 में से 11 को क्या करो माइनस, सेकंड को पहले से माइनस करते हैं ना, तो 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 लिख दिया, और लास्ट टर्म अपने को दिया है, लास्ट टर्म कितना है -151, अपने को n नहीं दिया हुआ, लास्ट टर्म दिया हुआ है कि लास्ट टर्म यही है -151, ये अपने को फाइंड करना है कौन से प्लेस पे, तो टी ऑफ एन अपने को है, अब फॉर्मूला पुट करेंगे, अब फॉर्मूला पुट होगा टी ऑफ एन ए प्लस n माइनस 1d, टी ऑफ n है अपने पास -151, a अपने पास है 11, n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, और d -3 है, ओके, अब देखो ये +11 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा -11, तो n-1 और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1
62 एंड माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन। सर इसके बाद गाइस रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बहुत बार ऐसा होता है ना, मैं यहाँ लिखता रहता हूँ रिकॉर्डिंग ही बंद हो जाता है। अब देखो गाइस ये मल्टीप्लाई है, ये देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो -3 इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस को प्लस मत कर देना, हम एक ही बार में एक ही प्रोसेस कर सकते, तो मल्टीप्लाई इक्वल की साइड है तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -162 डिवाइड बाय -3, तो n-1। अब देखो दोनों साइड से माइनस माइनस क्या होगा, कैंसल। अब ये 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15 और 1 कैरी, 3 4 12, 3 4 12 मतलब 54, और क्या बचा इस साइड n-1। अब -1 इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 54 + 55। ओके, तो 55th प्लेस पे, तो 55th प्लेस पे क्या आएगा हमारा -151 आएगा। ओके, विच टर्म इज नंबर -151, 55th प्ले 50, जैसे यहाँ पूछा है 41 टर्म ऑफ दैट एपी, 41 टर्म ऑफ दैट एपी, तो हमें क्या दिया 55th टर्म ऑफ दैट एपी इज -151। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन 9th वाला क्वेश्चन, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। सेम क्वेश्चन गाइस, सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा हमने ऊपर किया हुआ है। इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। देखो चलो ये तो हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो, पहले हम इसको अंडरलाइन कर दें। क्या है क्वेश्चन एक बार दिखा दो। तो इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। 10 से लेके 250 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिनको हम 4 से डिवाइड कंप्लीटली कर सकते हैं, ये अपने को क्या करना है, टोटल नंबर फाइंड करना है। तो चलो टेक्स्ट बुक हो जाना चाहिए आपके पास, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरे भाई हाँ, तो अब पहले यहाँ वही सेम लिखेंगे। क्या आपने क्वेश्चन, इन नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 5। द नेचुरल नंबर numbers divisible by 4 are, पहला 10 से लेके 250 है ना, 10 से लेके 250, तो पहला हो जाएगा 12, देन 16। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आप पूरा लिखने मत बैठ जाना, 20 24 ऐसे करके, भाई ये तो बहुत भारी लिख दिया। तो 12 देन 16 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाला नंबर रहेगा 248। लास्ट वाला मतलब 250 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो उसके पहले वाला नंबर कौन है 248, कौन सा 248, तो ये मिल गया। अब गाइस इसके अंदर ए हमें मिल गया है 12, डिफरेंस अब 4 का ही है तो 4 ही डिफरेंस रहेगा, और लास्ट टर्म अपने को दिया है 248, और अपने को निकालना है एन, क्या निकालना है एन। तो वैसा ही सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, क्या है टी ऑफ एन ए प्लस n-1 डी। देखो जिसके अंदर लास्ट टर्म दिया है ना, हम उसको टी ऑफ एन लेते हैं। अब ये हमें n फाइंड करना है, टी ऑफ एन कितना है 248, ए कितना है 12, एन 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 अपने को फाइंड करना है, और डी डिफरेंस 4 होगा, इस +12 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा -12, तो हम इसको इधर पहले लिख लेते हैं n-1 4। अब 248 में से 10 पहले माइनस करो तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 238, और उसमें से तो ये हो जाएगा हमारा 236, और इक्वल n-1 4। अब 4 मल्टीप्लाई, ये देखो 4 मल्टीप्लाई इक्वल के साइड तो डिवाइड हो जाएगा, तो 236 डिवाइड बाय 4 n-1। अब 4 को इससे डिवाइड करो, 4 5 20, 3 बचा, 4 9 36, n-1। अब -1 इक्वल के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्लस हो जाएगा, और 49 + 1 एन इक्वल टू 60।
total 160 number which are divisible by 4 from 10 to 250 हो गया. Okay, in the natural number from 10 to 250 how many are divisible by 4? Total 60 number which are divisible by 4 statement form में लिख देना है. अब चलते हैं आगे. इसका एक बार चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो. ओके चलो अगला क्वेश्चन पहले हम एक बार पढ़ लेंगे, थोड़ा इसको बड़ा नहीं करेंगे दिखेगा. लास्ट क्वेश्चन. in an AP 17 terms is 7 more than its 10 terms. Find the common difference. इसको देख के बच्चे आधे कंफ्यूज होते हैं क्या लिखा, जबकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. 17 terms is 7 more than its 10 terms. देखो मैं कैसे लिखता हूँ, टेक्स्ट बुक होना चाहिए. टेक्स्ट बुक होगा तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी आपको. टेक्स्ट बुक एक होगा तो जो मैं जो जैसे यहाँ करवाने वाला हूँ ना वैसे आपके दिमाग में गया तो चीजें सिंपल. तो देखो तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो, इन एन एपी 17 टर्म्स, तो मैंने 17 टर्म्स लिख दिया. 17 टर्म्स इज मींस इक्वल लिख दिया. इज 7 मोर मतलब +7 लिख दिया. देन इट्स 10 टर्म्स लिख दिया. देखो 17 टर्म्स इज 7 मोर देन इट्स 10 टर्म्स. 17 टर्म्स इज मींस इक्वल, 7 मोर मतलब +7 देन इट्स 10 टर्म्स हो गया. अब गाइस दोनों चीजें फाइंड करो, 17 टर्म्स फाइंड करो, टी ऑफ 10 फाइंड करो, इस गिवन में पुट करो, आपका देखो डिफरेंस आ जाएगा. आपको डिफरेंस ही फाइंड करना है ना मेरे दोस्त. क्या फाइंड करना है? डिफरेंस. ये देखो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम लिखते हैं यहाँ, ये समझ लो ये अपने को गिवन है, समझ लो क्या गिवन ही है, इतना क्या है गिवन है. तो हम यहाँ लिखेंगे, हाइट बहुत आ रहा है, टी ऑफ एन ए प्लस एन -1 डी. अब टी ऑफ एन कितना है 17, ए तो अपने पास है नहीं, एन कितना है एन 17 हो जाएगा, 17 -1, और डी तो अपने पास है नहीं, तो टी ऑफ 17 ए प्लस 17 -1 कितना हो जाएगा 16 डी. कितना हो जाएगा 16 डी. क्लियर. अब दूसरा ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 दे दो. चलो इसको अब ले लो दूसरा क्वेश्चन. टी ऑफ 10 अब डायरेक्ट लिखता हूं इसके जगह पे टी ऑफ 10. ए तो अपने को दिया नहीं है, एन के जगह पे टी ऑफ 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा. 10 -1 डी. ए प्लस 10 -1 कितना हो जाएगा 9 डी. तो टी ऑफ 10 भी अपने को मिल गया, टी ऑफ 10 भी मिल गया. इक्वेशन नंबर सेकंड. तो गाइस फर्स्ट और सेकंड को हम गिवन में पुट कर देंगे. देखो टी ऑफ 10 की वैल्यू आ गई, टी ऑफ 17 की वैल्यू भी आ गई. तो चलो पुट करो. फिर से आपके लिए मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ उसको. वैसे तो आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं आपके लिए एक बार लिख देता हूँ जैसे आपको डायरेक्ट आपका फोकस यही रहेगा. टी ऑफ 17 कितना ए प्लस 16 डी. ए प्लस 16 डी रख दिया. टी ऑफ 10 ए प्लस 9 डी. ए प्लस 9 डी प्लस 7. अब देखो कोई चीजें तो यहां से उड़ रही है. कौन उड़ रहा है? देखो ध्यान से देखो, कुछ तो चीजें यहां से उड़ रही है. कौन उड़ रहा है? ये उड़ रहा है. ए गया. ओके अब 16 डी बचा है. 9 डी इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था, इक्वल टू 7. अब 16 डी में से अगर 9 डी में माइनस करूंगा तो हमारा कितना बचेगा 7 डी बचेगा, और ये बचा 7. और ये दोनों की मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि अपने को डी चाहिए. तो 7 मल्टीप्लाई इक्वल के साइड डिवाइड, तो 7/7 डी इक्वल टू 1. ये हो गया काम खत्म. तो गाइस यहाँ आपने को डिफरेंस निकालना था ना. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये देखो फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1. कितना कॉमन डिफरेंस है? 1 डिफरेंस है. अब चाहिए ना, अब डी निकल चुका है तो चलो कॉमन में एक सिंपल सी चीज आप लोगों को मैं दूंगा काम, कि मुझे ना ऐसे ही देखो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन कैसे भी टाइप आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं. चलो मुझे ए निकाल के दिखाना. देखता हूं आप में से कितने बच्चे ए निकाल के मुझे दिखा सकते हैं, दिमाग लगाते हैं. देखो तो ए निकाल के ऐसे ही दिया हूं, इसके अंदर है नहीं पर निकाल के दिखाना. तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय टाटा, अपना ध्यान रखना. जय हिंद दोस्तों.